अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाने के लम्हे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पहलगाम का वीडियो, क्योंकि हमारी जो कश्मीर सीरीज़ है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी हम पहलगाम के रास्ते में हैं और पहलगाम के रास्ते में जो भी व्यू या जो भी इंफॉर्मेशन चीज़ आएगी मैं आपको बताती चलूँगी। अभी हम जिस रास्ते में है ना, ये यहाँ पर केसर की बहुत सारी शॉप है जिसे सेफ्रॉन कहते हैं। लाइन से शॉप है और यहाँ इसी के पीछे ना इसकी खेतियाँ भी हैं। तो हम इन्हीं में से एक दुकान पर रुक गए हैं जिसका नाम है फार्मर ड्राई फ्रूट। यहाँ से हमने लिए थे अखरोट, जो कि कश्मीर के बहुत ही फेमस और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और हमने यहाँ से लिए केसर और ब्लूबेरी। तो चलिए हम देख लेते हैं इस दुकान को भी, इस शॉप को। यहाँ पर बहुत किस्म के गरम मसाले, तरह तरह के, और ख़ासकर अखरोट की यहाँ पर 3 किस्म पाई जाती है। ये दुकान वाले जो है शॉप के ओनर वो हमें बता रहे थे। एक डार्क कलर होता है, एक इससे लाइट, एक उससे लाइट और एक उससे लाइट, ऐसे करके 3 किस्म के अखरोट थे जिसके बारे में वो हमें बता रहे थे। 1200, 1400 और 1600 इसका प्राइस था। और ब्लूबेरी थी, और इन सारी चीज़ों के ना बेनिफिट्स वो हमें बता रहे थे। और ये थे सूखी कीवी होती है, ये लोग उन्हें इस तरीके से सुखाते हैं ताकि इसके जो मिनरल्स हैं वो भी ज़ाय ना हो जाए, और जो ये चीज़ें हैं बहुत दिन तक प्रिजर्वेटिव रहे। अभी ये हमें अखरोट का ऑयल निकाल कर बता रहे हैं। ये होती है असली अखरोट की पहचान कि इसमें कितना ऑयल इसमें मौजूद है। वैसे तो अखरोट बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो इसमें नेचुरल ऑयल है ना, ये इसे घिसने पर पता चलता है, जो वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं 3 किस्म के अखरोट है। ये 1200 रुपये केजी था, ये 1400 रुपये केजी और ये 1600 रुपये केजी। तो हमने इसमें से 1200 रुपये वाला केजी जो था वो ले लिए थे, क्योंकि तीनों में जो ऑयल मिनरल्स है वो बिल्कुल सेम है। बस खाली ये है कि आप जितना महंगा लोगे ना तो उतने ज़्यादा दिन चल सकता है। तो हमको तो तुरंत ही खाकर ख़त्म करना था, इसलिए हमने 1200 केजी वाला लिए। और ये रहा इन दुकान वालों का लाइसेंस। मैंने इनसे पूछा था कि आपके यहाँ केसर जो है वो असली मिलती है या कुछ मिलावट, तो उन्होंने हमें बताया था, देखिए ये लाइसेंस हमारे पास होता है। इस लाइसेंस गवर्नमेंट हमारे पास आकर वक्त ब वक्त चेक करती है, और हमें ये ओरिजिनल केसर रखने के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है। और उन्होंने हमें इस केसर की पहचान भी बताई। इस केसर का प्राइस है यहाँ पर तोले के हिसाब से चलता है, तो ये 2500 का 1 तोला था केसर। और अभी आपको मैं जो वज़न करके दिखा रही हूँ ना, ये 1 ग्राम केसर ये वज़न कर रहे हैं, इसका वेट। और 1 ग्राम का हो गया 250 रुपया। एकदम ओरिजिनल केसर है ये। और उसकी पहचान उन्होंने 2-3 बताई है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओरिजिनल केसर की पहचान ये होती है, इसकी डंडल आप हाथ में लोगे ना तो एक साइड से ना एकदम सुई नुमा होती है और दूसरी साइड से थोड़ी मोटी होती है, दोनों सिरे सेम नहीं होते। दूसरा ये, आप जब भी इसे अपनी ज़बान पर रखोगे ना तो हल्का कड़वापन लगना चाहिए, और धीरे धीरे आपकी जो ज़बान है वो येलो होना चाहिए, बल्कि लाल नहीं होना चाहिए। जो केसर का कलर है वो रेड है, लेकिन आपकी जो ज़बान है हल्की येलो होना चाहिए, और इसका टेस्ट कड़वा होना चाहिए। यही केसर की असली पहचान है। और वैसे तो आप इस केसर को आप जब भी लोगे ना, इसकी खुशबू से ही आप इसे पहचान सकते हो, ओरिजिनल केसर की खुशबू जो होती है। तो हमने यहाँ से 2 केसर की डिब्बियाँ भी खरीदी है, और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर लेने के लिए, गरम मसाले। अभी हमने यहाँ पे लिए हैं ब्लूबेरी और राजमा, कश्मीरी लाल मिर्च थी, काजू बादाम, अक्खे अखरोट भी थे। अक्खे अखरोट तो और भी यहाँ सस्ते होते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिए, पता नहीं तोड़ने पर वो अंदर से खोखले भी निकल सकते हैं, इसलिए हमने वो नहीं लिए। इतर ये हमें बता रहे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ इनकी दुकानों में जाओ ना, अगर आपको कुछ ना भी लेना हो ना तो वो हर चीज़ अपनी तरफ से आपको दिखाते हैं। तो हमने वहाँ से ले ली जो भी चीज़ें हमें लेना था, और अब वापस अपना सफ़र स्टार्ट कर दिए। अब रास्ते में जो चीज़ें आ रही है ना, ये आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पर बैट बनाई भी जाती है और बेची भी जाती है। सारी शॉप आपको दिख रही है ना, क्रिकेट बैट जो बच्चे खेलते हैं या फिर क्रिकेटर इस्तेमाल करते हैं ना, ये वो बैट है। ओरिजिनल जो बैट होता है ना, वो इसी लकड़ी से बनाया जाता है, इस लकड़ी को कहते हैं, और ये लकड़ी यहीं पर पाई जाती है। इस लकड़ी का नाम है वैलीवुड, और इसे विल्लो लकड़ी भी कहते हैं, विल्लो भी कहते हैं, और वैलीवुड भी इसका नाम है। और सारे पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये वही भी पेड़ हैं जिससे क्रिकेट बैट बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये लकड़ियाँ एक तो इंग्लैंड में पाई जाती है और दूसरी यहाँ पर पहलगाम के रास्ते में।
यहाँ पर पाई जाती, क्योंकि शायद अंग्रेज़ों ने ही यहाँ पर पेड़ लगाए होंगे, इसीलिए इंग्लैंड में भी ये क्रिकेट के बैट जो बनते हैं वो पेड़ है, और यहाँ पर भी। और आप ये जो बैट दुकान देख रहे हैं ना, इसी में से एक दुकान में से विराट कोहली और बाबर ने भी बैट लिया था। तो अब हम आ गए हैं एप्पल वैली में। ये सारी पहलगाम के रास्ते में ही होती है। यहाँ पर लाइन से ना एप्पल के जो खेत बने हुए हैं, और ये लोग खड़े होते हैं रास्ते पर टूरिस्ट लोगों को दिखाने के लिए, और यहाँ पर उन्होंने बेचने के लिए भी बहुत सारे सामान रखे होते हैं, इसलिए टूरिस्ट आते हैं, बाग भी देखते हैं, और जो भी कुछ लेना है वो ले भी लेते हैं। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, आप बाग देखकर भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लेना है कुछ सामान तो वो ले भी सकते। तो ऐसे ही हम एक बाग, जो सेब का बाग है एप्पल वैली, इसमें हम चले गए थे, तो हमने सारा वीडियो शूट किया है। आप जो भी देख रहे हैं ना पेड़ों पर ये जो एप्पल लगे हुए हैं, ये ओरिजिनल एप्पल हैं। ये बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो लोग इस तरीके से एप्पल लगा कर रखते हैं, लेकिन नहीं, हमने बिल्कुल चेक किया, ये असली है। पर वो थोड़े बहुत रहने देते हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पर देखने आते हैं तो इनको भी अच्छा लगे, इसलिए हमारे लिए वो छोड़ देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो एप्पल की चीज़ें थी मैं आपको बता रही थी। ये देखिए गोल्डन एप्पल, ये 100 रुपये केजी है और बहुत ही टेस्टी है। हमने ये एप्पल भी लिए हैं यहाँ से। और इनके पास होती है एप्पल की चटनी, एप्पल का सिरका, एप्पल का जैम, एप्पल गार्लिक चटनी, एप्पल का शहद, और ये चेरी और एप्पल का जैम। बहुत सारी वैरायटी इन्होंने हमें टेस्ट करवाई। इनमें से हमने 2-3 आइटम ख़रीदे भी हैं, इसीलिए ये आप लोगों को बुलवाते हैं एप्पल वैली में, ताकि हम इनसे सामान भी ले लें और एप्पल वैली भी अच्छे से देख लें। और इनके पास जूस भी होता है, ये तुरंत ही हमें हमारी आंखों के सामने एप्पल का जूस निकाल कर देते हैं। हमने वो भी इंजॉय किए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमें दे रहे थे 40 रुपये का एक गिलास एप्पल जूस। हमने इसे भी इंजॉय किया। कोई शुगर वगैरह ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओरिजिनल मिठास होती है इसकी, नेचुरल मिठास एप्पल की। हमने इसे भी ट्राई किया। आप जब भी पहलगाम के रास्ते में जाओगे ना, तो आपको इस तरीके के बहुत सारे एप्पल वैली देखने को मिल जाएगी। हमने भी इस जूस को ट्राई किए, बहुत अच्छा टेस्ट था और बहुत ज़्यादा ठंडा भी था क्योंकि ठंड की वजह से। और अभी आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरी एप्पल वैली। ये लोग ने जब तोड़े होंगे ना, तो ये सब एप्पल बेचने के लिए इस तराजू वगैरह का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर पूरे ना बाग में एप्पल ही एप्पल पड़े हुए थे, यहाँ तक कि बाहर ना जो गंदगी भी पड़ी हुई ना, उसमें भी एप्पल है। भैंस, गाय, बकरी, उनके आगे भी चारा डला हुआ है ना, तो वो भी एप्पल ही खा रहे हैं। यानी इस तरीके के हर जगह एप्पल ही एप्पल पड़े हुए थे। इन लोगों के लिए तो ये मंज़र कुछ नया नहीं होगा, लेकिन हमने जब कभी कहीं इस तरीके से एप्पल के खेत बाग नहीं देखे तो हमें बहुत ही अलग फील हो रहा था कि इतने सारे एप्पल ज़मीन पर पड़े। इसी में से मेरे बेटे ने देखिए एक तोड़ने की कोशिश भी की और वो कामयाब भी हो गया। एप्पल टूट कर नीचे गिर गया। वैसे बहुत से एप्पल पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उसे झाड़ पर से तोड़ना था, जो उसने ट्राई किया। ये देख सकते हैं ये वाले एप्पल। और फिर हम आगे निकल चुके हैं दोबारा से अपने रास्ते पर, क्योंकि अब हम थोड़ी दूरी पर है मेन पहलगाम जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ के लिए। ये रास्ते में नदी है, इस नदी का नाम है लेदर नदी, बहुत बड़ी नदी है ये। और ये निशानी है कि अब पहलगाम स्टार्ट हो चुका है। हम जहाँ तक जा रहे हैं ना, ये हमारे साथ ही चलेगी ये नदी पहलगाम में। ये देखिए नदी। और ये गांव है, गांव के सारे घर देखिए आप, कितने खूबसूरत घर लग रहे हैं। इस नदी में पानी बहुत कम है क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, लेकिन ना, और ये ब्रिज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मार्च अप्रैल के महीने में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी। और आपको जो दिखाई दे रहा है ये चेकिंग पॉइंट है। जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं ना, तो यहीं पर उनकी चेकिंग की जाती है और फिर आगे के लिए छोड़ा जाता है। ये पहलगाम के रास्ते में ही है। अभी आ चुका है सेल्फी पॉइंट पहलगाम का, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं जा रहे, हम आते वक्त यहाँ पर जाएंगे। अभी हम
जा रहे हैं पोनी राइड से पहाड़ पर। जो 4-5 पॉइंट है ये हमें दिखा रहे हैं। ये देखिए होटल्स वगैरह बने हैं। हमने यहाँ पर पोनी राइड ले ली है। पोनी राइड के बारे में बता दूँ ना मैं, यहाँ पर अगर आप पहलगाम में घोड़ा ना लो ना तो पहलगाम घूमने आने का कोई मज़ा नहीं होता है। लेकिन आपको बता दूँ घोड़े का इतना चार्ज होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर वो बता रहे थे 5 पॉइंट ले जाने का हमें कुछ 2,500 रुपया। आप बताइए एक घोड़े का अगर 2,500 दो तो जैसे कि हम 5-6 पर्सन हैं तो हम कितना तक इनसे बार्गेनिंग करेंगे। तो जैसे तैसे करके हम सोच रहे थे जब हम इतना खर्च करके पहलगाम आ ही गए हैं तो घोड़े पर भी घूम लेते हैं। बहुत उनसे बार्गेनिंग करने के बाद वो 1500 में तैयार हो गए एक घोड़े के लिए। तो हमने यहाँ से 4 घोड़े लिए और अभी हम जा रहे हैं ऊपर जो सारे पॉइंट है वो देखने के लिए। बहुत खूबसूरत मंज़र है, सारा ही सारा मंज़र एकदम खूबसूरत है। और आप ये देख रहे हैं ना हट्स बने हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और पक्की सड़क भी है। तो अगर हम यहाँ पर रूम वगैरह लेंगे ना, ये गवर्नमेंट के कश्मीर टूरिज़्म के हट्स होते हैं, तो आपको ना आधे से ज़्यादा रास्ता ना गाड़ी तक ही जाने मिल सकता है। फिर आधा रास्ता आप ऐसे भी जा सकते हो, घोड़े की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हट्स ना बहुत खूबसूरत होते हैं। ऐसी होटलें भी नहीं होती है जैसे ये जंगलों में ना हट्स बनाते हैं। और ये कश्मीर टूरिज़्म वालों के हट्स होते हैं। हमें पहले इनके बारे में पता नहीं था। जब हमने देखे और इनके बारे में पूछे तो हमें पता चला कि गवर्नमेंट के होते हैं और इन्हें ऑनलाइन बुक किया जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट पर अगर हम हट्स लेंगे ना तो हमारा जो घूमने का जो भी टाइम है ना वो भी बच जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। ये देखिए हट्स बने हुए लाइन से, बहुत सारे हट्स है थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुए हैं और खूबसूरत भी बहुत थे ये हट्स। मानो हम जो 2 घंटे का रास्ता हम जो घोड़े से चल रहे थे ना, तो उसके आधे रास्ते तक ही हमें हट्स दिखाई दे रहे थे और पक्की सड़क थी। अगर हम इन्हें बुक कर लेते हैं ना तो हमारी गाड़ी ना आगे तक जा सकती है इन हट्स तक, अगर हम इन्हें ऑनलाइन पहले से बुक करके रखे होंगे तो। अभी हम आ चुके हैं पहले पॉइंट पर। ये जो घोड़े वाले भैया उन्होंने बताया ये दबन वैली है। यहाँ पर इसकी ये खासियत है कि यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार किए गए थे। यानी एक तीर से हिरन को भी मारा गया था और वही तीर शेर को जाके लगी थी। तो ऐसे करके यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने लगे थे और दोनों भी हिरन और शेर दोनों मारे गए थे। और इस वैली का नाम है दबन वैली। पहलगाम में ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी अभी भी है। हालांकि अभी बर्फ़ स्टार्ट होने वाली है, इनका कहना है अभी स्टार्ट हुई नहीं है। लेकिन फिर भी गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर इन सब जगह की बनिस्बत अगर हम पहलगाम को देखें ना, अभी भी पहलगाम कुछ हद तक हरा भरा ही है। तो अब आगे हम बढ़ चुके हैं अगले पॉइंट के लिए। आप देख सकते हैं रास्ते कितने उबड़ खाबड़ है। सारा का सारा रास्ता ऐसी है और पूरा जंगल से होकर हमें पहाड़ी तक जाना होता है। पूरे 2 से ढाई घंटे लग गए थे हमें मेन पॉइंट तक जाने के लिए। और अब ये ना दूसरा पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट को इन्होंने कहा कि कनीमर्ग इसे कहते हैं। इस पॉइंट का नाम है कनीमर्ग। तो कनी का मतलब होता है पत्थर और मर्ग का मतलब होता है मैदान। तो इन लोगों का कहना था कि जो 5 पांडु जो है ना महाभारत में, उन लोगों ने यहीं से ले जाकर मंदिर बनवाई थी यहाँ के पत्थर का इस्तेमाल करके। अब वो मंदिर कहाँ है ये सब तो हमें उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ ये कहा कि ये कनीमर्ग इस पॉइंट का नाम है और यहाँ के पत्थर से मंदिर बनवाई गई है। ऐसी करके बीच में 1-2 पॉइंट आ गए थे। अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। आप कश्मीर की खूबसूरती देखो ना तो अपने आप में ही अलग है। जैसे कि अभी हम गुलमर्ग जाएंगे तो हम बोलेंगे अभी गुलमर्ग चले गए, सेम ऐसी मंज़र आगे भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर मंज़र गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, सबके मंज़र अलग अलग है, सबकी अपनी अलग अलग खूबसूरती है। अभी हम पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर, जहां पे लास्ट हमारा पॉइंट है बेसरन वैली इसका नाम है। हम यहां पर आ चुके हैं और इसकी टिकट थी, कुछ बच्चों की है 15 रुपया और बड़ों की है 30 रुपया। तो हमने टिकट पे की और अब हम जा रहे हैं। एकदम पहाड़ों से, जंगलों से, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम यहाँ पहुँचे और आप देख सकते हैं मैदान, इतना बड़ा मैदान है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ दूर तक मैदान है। ये बेसरन वैली है
और मैं आपको बताऊं, पूरे कश्मीर में ना मुझे 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत लगी है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में अगर कहूँ तो एक सबसे पहला है गुलमर्ग। मुझे गुलमर्ग बहुत पसंद आया था, इसलिए भी पसंद आया था कि वहाँ पे बर्फ़ भी हमें मिल गई थी और वहाँ का रास्ता, वहाँ की खूबसूरती, वो सब देख कर ना मुझे गुलमर्ग बहुत पसंद आया था। और दूसरी चीज़ ये बेसरन वैली जो पहलगाम में ना, ये भी मुझे पर्सनली, मेरे हिसाब से मुझे ये 2 चीज़ें कश्मीर में बहुत अच्छी लगी। एक गुलमर्ग, सारा गुलमर्ग ही, और दूसरा ये बेसरन वैली। ये बेसरन वैली जो है अभी आपको थोड़ी येलो टाइप दिख रही है, लेकिन जब मार्च अप्रैल का महीना होता है, समर का, पूरी पूरी ग्रीन हो जाती है। और जब इस पर बर्फ़ गिरती है ना, तो ये पूरी की पूरी वाइट हो जाती है। हम जब आए हैं, नवंबर का लास्ट वीक है, तो अब यह बर्फ़ गिरने ही वाली है। उन लोगों का कहना था अभी गिरी नहीं है, लेकिन मोमेंट तो आ ही चुका है कि अब आजकल में गिरना ही चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं पूरा कैमरा घुमाकर आपको पूरा ये दिखा रही हूँ मैदान, पूरा पूरा बहुत खूबसूरत है, बहुत। और यहाँ पर ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे केबल कार पर लटक कर जो जाते हैं ना, इस पार से उस पार, वो भी है। और आपको सामने दिख रही ग्रीन, वो मस्जिद है। इस वीराने में जंगलों के इतने बीचों बीच मस्जिद भी बनाई गई है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और जैसे आपको मैंने बताई थी, शालीमार में और निशात गार्डन में फ़ोटो खिंचवाने के लिए कश्मीरी ड्रेस वगैरह थे, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी थे। और देखिए आप, ये मेमना लेकर, ये कुछ लोग हैं बेचारे, गरीब होते हैं, ये लेकर अपने खड़े होते हैं ताकि हम इनसे लेकर सेल्फ़ी खिंचवा लें। और कुछ ज़्यादा नहीं, 20 रुपया एक मांगते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो जब हम घोड़े वगैरह पर इतने ज़्यादा हज़ारों रुपये खर्च करके जब हम आते हैं ना, तो हमें इन छोटे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके पास घोड़े नहीं होते हैं, गाड़ियाँ नहीं होती है, और इस तरीके से इनके अपने मवेशी होते हैं। और कुछ इतनी पहाड़ों में ना कोई रोज़गार भी नहीं है टूरिस्ट के अलावा। तो आप कभी भी जब देखोगे ना ऐसे भैया लोगों को जो सिर्फ एक मेमना लेकर घूम रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो आप सोचोगे कि हमें क्या करना है इनसे फ़ोटो खिंचा के। लेकिन नहीं, ये सोच कर कीजिए कि वो जो कुछ भी अपनी तरफ से हो रहा है करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसी जगह अपना पैसा ज़रूर खर्च कीजिए ताकि इनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। आप देख सकते हैं, ये मस्जिद देख लीजिए, ग्रीन कलर की दिख रही है ना, ये मस्जिद है। और इस पूरे जंगल के बीचों बीच ये मैदान था, और इस यहीं पर एक शॉल वाले भैया भी बैठे थे, इनके पास ओरिजिनल पश्मीना शॉल थी, इनका कहना था। और मुझे लग भी रही थी, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि मैंने बहुत जगह कश्मीर में ना जगह जगह रुक कर शॉलें देखी थी, लेकिन इनके यहाँ जो थी ना बहुत ही अलग थी। इनका कहना था ये पश्मीना शॉल है, और इनका प्राइस वो बता रहे थे कुछ 2000, 2500, बहुत ज़्यादा महंगी भी थी। लेकिन वो तो जिसको इस क्वालिटी के बारे में पता होगा पश्मीना का, वही बता सकता है। इनका कहना था ये ओरिजिनल पश्मीना शॉल है। और आप देख सकते हैं, ये भी एक एक्टिविटी यहाँ पर थी, इस मैदान में बहुत से लोग कर भी रहे थे। और ये एक था रोलिंग बॉल, आप बोल सकते हैं, जैसे रोड रोलर होता है ना, वैसे ही कुछ टाइप का था ये। इसमें 3 से 4 लोगों को अंदर हैंडल पकड़कर खड़ा किया जाता है, और ये पूरे जो बेसरन वैली है ना, इसमें इसे घुमाया जाता है। देखिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। इसमें 3 से 4 लोगों को अंदर बिठाकर, ये देखिए ये लोग बैठे हैं, और जो ये है भैया जी, रोड रोलर कह लीजिए आप इसे, या रोलर बॉल कह लीजिए, जो भी है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं। देखिए इस तरीके से पूरे मैदान में सिर्फ हल्का सा हाथ लगाने की देरी है, वो खुद ब खुद चलते जाते हैं। देखिए ये भी मेमना है। हम सारी ये वैली घूम चुके हैं। अभी हमने यहाँ पर आकर, हमें भूख लगी थी, बच्चों को भी और हमें भी, तो हम आ गए थे। ये शास्त्री ढाबा, ये बेसरन वैली में है। यहाँ पर हमने ऑर्डर की थी चीज़ मैगी और बटर मैगी और एक चीज़ पराठा। तो हमने इसे एंजॉय किया। गरम गरम मैगी इस पहाड़ों के बीच में खाने का अपना ही अलग मज़ा होता है। और कश्मीर में ना हर जगह जहाँ पे मैंने देखा ना, यहाँ पराठे बहुत मिल जाते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। मुझे तो यहाँ के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आए। अभी हम चलते हैं, हमारा बेसरन वैली घूम के हो चुका है और अब हम नीचे आ चुके हैं। और जाते वक्त मैंने आपको दिखाई थी ये पहलगाम सेल्फ़ी पॉइंट है। हम जाते वक्त तो नहीं गए थे, अब हम आते वक्त यहाँ पर जा रहे हैं पहलगाम में सेल्फ़ी पॉइंट पर, क्योंकि आज हमारी रात का स्टे जो है पहलगाम के एक होटल में ही होने वाला है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। शाम होने लगी थी, कुछ
6 बजे के आसपास का वक्त था, हम यहाँ पर पहुँचे थे। ये पहलगाम का सेल्फ़ी पॉइंट है। आपने बहुत सारे वीडियोस और फ़ोटो में देखा होगा। इस पर लिखा भी है, अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, वहीं अस्त। ये फ़ारसी में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर इस सरज़मीं पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। और यहीं पर बैठे हुए थे एक भैया जो एक कीचेन बेच रहे थे। 20 रुपए की कीचेन उन्होंने हमें दी। हमने 5 कीचेन खरीदी और उस पर लिख कर वो दे रहे थे, आपका अपना नाम आप लिखवा सकते हैं। इसका ले रहे थे वो कुछ 50 रुपया। आप अपने अल्फ़ाबेट उनको लिख कर देंगे ना तो वो आपका नाम लिख कर दे देते हैं। तो मेरे बच्चों ने भी अपने अपने नाम कीचेन पर लिखवाए। और ये रही नदी। हमारे बच्चे खड़े हैं उस नदी के पास, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर ही पहलगाम में हमारी आज होटल में स्टे हैं। तो अभी हमारा जो पहलगाम में जो भी हमारा घूमना था ये हो चुका है। पहलगाम में हमें जाना था आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, लेकिन इन लोगों का कहना था चंदनवाड़ी तो ठंड में बंद होती है और आरू वैली और बेताब वैली जो है ना उसके रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं। हमारा जो आज का नाइट स्टे है पहलगाम की एक होटल है ये, इसका नाम है न्यू टूलिप रिज़ॉर्ट। और जो मैंने आपको दिखाई थी ना पहलगाम का सेल्फ़ी पॉइंट, उससे बहुत करीब ही है ये। हम यहाँ आज रात यहीं स्टे करने वाले हैं। आपको मैं इसका पूरा अंदर से नज़ारा दिखाती हूँ। हम कश्मीर में जहाँ पर भी रुके हैं ना, तो वैसे तो सब जहाँ पर भी हम रुके सब अच्छे ही थे, लेकिन सबसे बेस्ट अगर पूछिए ना आप कौन सा होटल था तो मैं आपको पहलगाम ही बताऊँगी। यहाँ का खाना, यहाँ की सर्विस, यहाँ की होटल, हर फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ बहुत पसंद आई। और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। हमने 2 रूम लिए थे जो कि खाने के साथ थे, रात का डिनर और सुबह ब्रेकफास्ट था। तो दोनों 2 रूम का हमें मिला था 7,000 में हमारे 2 रूम मिल गए थे। अभी मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। आप देख सकते हैं ये है हमारा रूम। हमने ऐसे ही सेम 2 रूम लिए हैं यहाँ पर पहलगाम में। इसके डिज़ाइन देखिए। लकड़ी का काम ना यहाँ बहुत किया जाता है। मुझे पर्सनली मुझे ना लकड़ी का काम कश्मीर में बहुत पसंद है। ये रहा हीटर, और जो ये आप मैं देख रहे हैं ना ये सारा बेड वगैरह सारे ये हीटिंग बेड है। और ये थी केटल, कबर्ड, मतलब सब कुछ उन्होंने हमें दिया था। और ठंड तो बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर कश्मीर में, और इस वक्त भी बहुत ठंड थी। तो आप ना हीटर और जो हीटिंग बेड है ना, इसके अलावा आप यहाँ रह भी नहीं सकते थे। आप देखिए पूरा ओवरऑल इस कमरे का लुक। वॉशरूम भी बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन। गर्म पानी, ठंड में क्या चाहिए आपको, सिर्फ गर्म पानी तो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। इतना बड़ा हीटर ये लोग लगाते हैं, देखिए 50 लीटर तक का यहाँ हीटर होता है। 50 लीटर, 40 लीटर, उससे कम का गीज़र यहाँ पर होता ही नहीं है। तभी आपको यहाँ पर गर्म पानी मिल सकता है। और ये था सेकेंड रूम हमारा, बिल्कुल सेम ही था। यहाँ पर भी हर फैसिलिटी थी, बहुत खूबसूरत था। पूरा का पूरा जो ये टूलिप रिज़ॉर्ट है ना, यही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आप देख सकते हैं ये हमने कमरे लिए थे रूम नंबर 101, ये ग्राउंड फ्लोर पर ही था, और रूम नंबर 102। उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी बहुत सारे कमरे बने हुए थे। आपको दिखा देती हूँ पूरा, आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं इस न्यू टूलिप रिज़ॉर्ट का। यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर है गाड़ी के, जो भैया जी हैं, उन्हीं ने हमारे लिए बुक किया था टूलिप रिज़ॉर्ट, जो कि हमें बहुत पसंद आया था। अभी डिनर का वक्त हो चुका है, तो यहाँ पर डिनर ना बुफेट सिस्टम लगा हुआ था। तो यहीं बाहर गार्डन एरिया में ये था बुफेट सिस्टम, जहाँ पर हम गए थे खाने के लिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कि डिनर में हमने क्या खाया। ये देखिए था बॉयल राइस, राजमा, ये है पनीर, मिक्स वेजिटेबल, चिकन करी,
और उन्होंने साथ में हमें दी थी पापड़, रोटी, सलाद, ये सब हमें यहाँ पर दी गई थी। बहुत अच्छे से इन्होंने हमें खाना वगैरह सब कुछ पेश किया था। गर्मा गर्म खाना था। ये देखिए रोटी, पापड़, अचार सब कुछ था। हमने इसे एंजॉय किया और फिर नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट किया सुबह का। तो चलिए, यही इतना ही मेरे पास पहलगाम का वीडियो था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास करके दुआओं में याद कीजिए। अभी हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।